मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत हमने प्लेटो, अरस्तु और थॉमस एक्विनस का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में, जिसका जन्म 3 मई 1469 को हुआ और मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी को हुई। निकोलो मैकियावेली के अंतर्गत आज हम उसके जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मैकियावेली का जीवन परिचय। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। उसके पिता एक वकील थे जो टस्कन वंश से संबंधित थे। यद्यपि उसको पर्याप्त शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो सकी, फिर भी उसे लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान था। उसकी लेखनी में कला और शक्ति दोनों थी। जीवन की व्यवहार कुशलता और धनार्जन की दौड़ में वह बहुत आगे था। मैकियावेली प्रारंभ से ही फ्लोरेंस की सत्ता में भाग लेना चाहते थे और उनका यह स्वप्न 1494 में 25 वर्ष की आयु में पूरा हुआ। इस समय उसने एक छोटा सा प्रशासनिक पद प्राप्त करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तत्पश्चात अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बल पर उसने चांसलरी में सचिव पद प्राप्त हुआ। इस पद की बदौलत उसे राजनयिक कार्यों से संबंधित मामलों में फ्लोरेंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूरोप के कई देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां बड़े राजनेताओं के संपर्क में आने पर उसने व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। लुई 12वें, बिशप सोडेसी, सीजर बोर्जियो के साथ संबंधों ने उसे महत्वाकांक्षी बना दिया और वह अवसरवादी राजनीति का प्रणेता बन गया। 1498 से 1512 ईस्वी तक 14 वर्षों तक उसने काउंसिल ऑफ 10 फॉर वार का सदस्य बनकर फ्लोरेंस के सुरक्षा विभाग की सेवा की। लेकिन 1512 ईस्वी में स्पेन समर्थकों द्वारा फ्लोरेंस पर अधिकार कर लेने के बाद उसका पद छिन गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब उसको सक्रिय राजनीतिक जीवन से छुटकारा मिल गया, अर्थात उसका राजनीतिक जीवन है वो समाप्त हो गया। अब फ्लोरेंस पर मेडिसी परिवार का आधिपत्य हो गया और जीवन के शेष 15 वर्ष उसने सेन के सिस्नो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। उसने मेडिसी परिवार के तत्कालीन प्रशासक लोरेंजो अर्थात ड्यूक ऑफ बोर्जिया के कहने पर ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस लिखकर भेंट की, लेकिन उसे षड्यंत्रकारी मानकर निर्वासित कर दिया गया और उसने इस दौरान इटली का इतिहास लिखा। 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचनाओं को। मैकियावेली ने अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिससे उसका नाम राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अमर हो गया। पहली रचना है द प्रिंस। यह पुस्तक उसने 1513 में लिखी और यह मैकियावेली की प्रमुख रचना है, जो उसकी मृत्यु के बाद 1532 में प्रकाशित हुई। यह रचना राजतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य का निर्माण व विस्तार के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम अध्याय राजतंत्र का, दूसरा अध्याय सेनाओं व राष्ट्रीय सेनाओं का तथा अंतिम अध्याय राजदर्शन की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में एक सफल शासक के लिए दिए गए उपदेश विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। इसलिए यह रचना मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। डिस्कोर्सेज या डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, यह रचना 1517 ईस्वी में लिखी गई, जो मैकियावेली की मृत्यु के बाद 1531 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन किया है। द प्रिंस में राजतंत्र का वर्णन है और डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का। यह रोमन राजतंत्र और तत्कालीन शासकों के लिए
कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया गया है। द प्रिंस और डिस्कोर्सेज के अलावा मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वार तथा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके अतिरिक्त उसने अनेक उपन्यास, कहानियाँ तथा कविताएं भी लिखी हैं। तो आज हमने अध्ययन किया निकोलो मैकियावेली के जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।